हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्णमाला में व्यंजन। वर्णमाला के जो भी स्वर हैं उन स्वरों को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए प्लीज़। और उस वीडियो में आप स्वरों को समझ सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को आज देख रहे हैं हम, और इसमें समझेंगे हम व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या हैं, कितने हैं, कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन को आप समझ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। व्यंजन, तो व्यंजन में आप देखिए व्यंजन क्या होते हैं, तो वो इसमें हम समझेंगे। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी स्वर आपके जो भी होते हैं, स्वर आपके 11 स्वर होते हैं। जो भी 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों में किसी भी स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाएंगे वो हमारे व्यंजन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए वर्ण है हमारे पास में, ये मान लो क वर्ण है। तो ये जो क है, इस क को हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन इस व्यंजन में स्वर है, क्योंकि ये जो व्यंजन है क, ये दो अक्षरों से बना है। एक तो ये रहा क और प्लस इसमें आएगा अ, ये हमारा स्वर है। तो अस्वर और क वर्ण दो से मिला, और दो से मिलने के बाद में ये बन गया हमारा क। यानी इसको हम बोल नहीं सकते हैं। ये सच अक्षर को आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये जो है हमारा क है, हलंत लगा हुआ जो क है, इसे आप नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसमें हमने स्वर जोड़ा अ, तब जा कर के ये पूर्ण व्यंजन बना क। तो ये क है। तो क जो है हलंत लगे हुए क और प्लस आ से मिल कर के बनता है ये क। तो यही परिभाषा है इसकी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों को आप स्वरों की सहायता से बोलेंगे वो वर्ण हमारे व्यंजन कहलाएंगे। जो भी वर्ण इसमें आप क्या है स्वर को जोड़ेंगे वो हमारा व्यंजन होगा। यानी बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे आप। देखिए ये रहा, जैसे ख अ, यानी हलंत लगा हुआ ये जो ख है, इसको आप नहीं बोल नहीं पाएंगे। जब इसमें अ जुड़ जाएगा, अस्वर है ये हमारा, जब स्वर जुड़ जाएगा तब ये बनेगा ख, तब इसे आप बोल सकते हैं। तो ये है, यानी जो भी व्यंजन होंगे उनमें स्वर रहता है। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन जो है वो 33 है हमारे पास। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन के भेद समझ लेते हैं। यानी व्यंजन जो 33 हैं वो हैं कितने प्रकार के? 33 व्यंजन हैं कितने प्रकार के? उन 33 व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 4 प्रकार के व्यंजन हमारे पास होते हैं। तो इन व्यंजनों को डिटेल में समझेंगे आगे हम। यानी स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन हमारे, देखिए स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। ये हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, तो देख लीजिए स्पर्श व्यंजन में कंठ क्या है हमारा? कंठ में यानी हमारा आता है क वर्ग। क्या आता है हमारा? क वर्ग। कंठ में हमारा क वर्ग आता है। क ख ग घ ण। तालव्य में च छ ज झ या, यानी इसे बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं इसे? च वर्ग। ये हमारा च वर्ग। क वर्ग में
क लाइन वाले 5 अक्षर होते हैं, यानी क ख ग घ ण अङा, और ये अङा होगा। यहाँ पर बिंदी जो है पीछे रखी जाएगी, इसमें इस तरह से अङा इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये बिंदी नीचे आ गई है, ये बिंदी आगे रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये हमारा क वर्ग और ये हमारा च वर्ग, और च वर्ग यानी च वर्ग में हमारा श और आ जाता है जो तालव्य होता है, और कंठ में हमारा ह आ जाता है जो इस वर्ग के अतिरिक्त रहता है। वो अगला होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण और ये श, यानी क्या होता है, ये ट वर्ग है, ये हमारा ये ट वर्ग, ट वर्ग। और ये दंत्य, दंत्य में कौन सा आता है, त वर्ग, दंत्य में आता है हमारा त वर्ग, ठीक है, दंत्य में त वर्ग। और ओष्ठ में हमारा प वर्ग, ओष्ठ में हमारा कौन सा रहेगा, प वर्ग, प वर्ग हमारा ओष्ठ में आ जाएगा, ठीक है, ओष्ठ में हमारा प वर्ग आ जाएगा। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क वर्ग पहला होता है, दूसरा च वर्ग होता है, तीसरा ट वर्ग होता है, और चौथा हमारा त वर्ग होता है, पांचवा हमारा प वर्ग होता है। यानी पहला अक्षर ही, पहले अक्षर के नाम से ही वो वर्ग जाना जाता है। तो क वाली लाइन को क वर्ग जानते हैं, च वाली लाइन को च वर्ग जानते हैं, ट वाली लाइन को ट वर्ग जानते हैं, त वाली लाइन को त वर्ग जानते हैं, और प वाली लाइन को प वर्ग जानते हैं। अब इसमें ये समझ लीजिए, जो क वाली लाइन होती है, जो कंठ, जो क वर्ग होता है वो कंठ कहलाता है, और जो च वर्ग होता है वो तालव्य कहलाता है, और जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य कहलाता है, और जो त वर्ग होता है वो दंत कहलाता है, और जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ्य कहलाता है। इस तरह से ये हमारे 5 वर्ग कहे जाते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे। अब ये 5 वर्गों के अतिरिक्त इसमें कुछ वर्ण इसमें जुड़े रहते हैं, उन्हें आप देख लो कौन कौन से वर्ण होते हैं वो। जैसे मान लीजिए क वर्ग में हमारा, यानी कंठ वाले में ह आ जाता है हमारा, कंठ वाले में ह और एक्स्ट्रा रहता है, अतिरिक्त रहता है कंठ में, यानी क वर्ग रहेगा प्लस ह रहेगा। तालव्य में हमारा, तालव्य में हमारा यानी च वर्ग रहेगा प्लस श रहेगा, और मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग रहेगा प्लस ये षटकोण वाला स रहेगा हमारा, ठीक है। और दंत में हमारा ये संदूक वाला, सड़क वाला स रहेगा। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, यानी ह, श, श और श, ठीक है। यानी नीचे से देख लेंगे, ओष्ठ को छोड़कर नीचे से श श श ह, ये क्रम है नीचे, स श श ह। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे वर्ण, ये हमारे वर्ण हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य, इन्हें ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि मान लो द और ध पूछ लिए, और आपसे पूछा गया कि द और ध ये कैसे वर्ण हैं, दंत्य हैं, ओष्ठ्य हैं, मूर्धन्य हैं या कंठ हैं। तो आपको बताना है ये हमारे दंत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आगे है ये हमारे दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो दंतोष्ठ्य हमारे होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्रम में है, आपके वर्णमाला के क्रम में लगे हुए हैं, य, र, ल, व, ये हमारे दंतोष्ठ्य होते हैं, य, र, ल, व, दंतोष्ठ्य वर्ण है हमारे। आगे देखिए ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा यह मात्रिक होते हैं। ये जो है कहने का मतलब, किसी को भी जब आप मात्राएं काउंट करते हैं किसी भी लाइन की, जैसे जो भी छंद होते हैं हमारे, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, छंद में आप मात्राएं गिनते हैं, तो एक मात्रा लगती है ये लघु, इस तरह से मात्रा लगा देते हैं लघु, और एक मात्रा लगती है इस तरह से गुरु, ये होती है गुरु और ये होती है लघु। तो लघु को, यानी कि इसी को हम लघु को ही ह्रस्व कहते हैं, लघु को ही हम ह्रस्व कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा ये मात्रा जो है इधर से इधर, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये बिंदी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। इस तरह से डंडा जो खिंचा हुआ होता है भाई, वो मात्रा हमारी होती है। तो ये मात्रिक होते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं, ये एक मात्रा है। जैसे अ, इ, उ और ऋ, ये जो
4 स्वर हैं आपके। इन 4 स्वरों का उच्चारण जहाँ भी आपको मिले वहाँ पर एक मात्रा मानी जाती है आपकी, एक मात्रा मानी जाती है आपकी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ये मान लो काम। अब इसमें आपको मात्रा लगाने के लिए कहा जाए कि इसमें कितनी मात्रा है, काम। तो इसमें जो है ये का आ रहा है तो इसमें ये गुर मात्रा आएगी, और म तो म में लघु आएगी। इस तरह से सिंगल मात्रा आएगी। तो ये 3 मात्राएं हो जाएंगी काम। तो म में क्या है, ये वाला आ रहा है, म में छोटा आ रहा है, तो छोटा अ जो जब भी आएगा तो वो आपकी मात्रा जो है लघु होगी। और इन 4 स्वरों के अतिरिक्त कोई आवाज़ आएगी तो वो हमारा गुरु होगा, यानी वहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। सीधी सी बात ध्यान रखनी है आपको। ये 4 आएंगे वहाँ पर 1 मात्रा, और यहाँ पर ये 4 नहीं आएंगे वहाँ पर 2 मात्राएं रहेंगी। तो ये वाले ह्रस्व कहलाएंगे और वो वाले हमारे दीर्घ कहलाएंगे, यानी गुरु कहलाएंगे। जैसे मान लो दीर्घ वर्ण इसमें आ गया आपका, जैसे दिया हुआ है, उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु कहते हैं। जी सीधी सी ये देखो, ये निशान लगा हुआ है, ये 2 मात्राओं का है, इनको हम 2 गिनते हैं। तो जहाँ पर लघु से अधिक समय लगे यानी ह्रस्व से अधिक समय लगेगा वो गुरु कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये मात्राएं रही आपकी, ये वाले जहाँ भी लग के इनकी मात्राएं आएंगी उसे आप इससे 2 मात्राओं से गिनेंगे, उसकी 2 मात्राएं आएंगी। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ए ऐ दोनों हैं, ओ औ दोनों हैं। ठीक है, ऐसा मत ध्यान रख लेना कि जो भी आप छोटा आ बड़ा आ के हिसाब से पढ़ लेते हो तो जो भी छोटा पढ़ते हो उसकी मात्रा छोटी हो, जो बड़ा पढ़ते हो उसकी मात्रा बड़ी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। आप ध्यान रखना, ध्यान रखना है आपको कि केवल 4 वर्ण हैं जो हमारे छोटे रहेंगे और बाकी सब हमारे बड़े रहेंगे। 4 वर्ण ही हमारे लघु रहेंगे या ह्रस्व रहेंगे, बाकी सब हमारे दीर्घ रहेंगे या कहें कि गुरु रहेंगे। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है, यानी अंदर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। य र ल हुआ, य र ल हुआ, य र ल हुआ हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें जब बोलोगे तो आपको भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगेगी। य और व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। य और व जो है अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। तो य और व अर्ध स्वर होते हैं। आगे चलिए, आगे है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इन्हें संघर्षी भी कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, श श श ह, यानी ये क्रम से हैं आपके वर्णमाला के, श श श ह। और ये हमारा फ और ज, फ और ज, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें ध्यान रखना, इन्हें संघर्षी भी कहा जाता है। आगे है हमारे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, तो ये हमारे च छ, ज झ और य, च छ ज झ य, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। ये हमारे स्पर्श संघर्षी हैं, ये हमारे स्पर्श संघर्षी हैं। आगे हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों का योग है ये व्यंजन, जिनमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हों वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहे जाएंगे, जिनमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये रहे संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ये जैसे छ है तो छ में हमारा क और श जुड़ा होता है, क और षटकोण वाला स जुड़ा रहता है। ये कभी कभी आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन जो क्षत्रिय वाला छ है उसमें वो किन किन व्यंजनों के योग से बना हुआ है। तो ये आपके 2 वर्ण हैं, इनके योग से बना हुआ है। ऐसे त्र है तो त और र से मिलकर के बना है। ज्ञ है तो ये ज और य से मिलकर बना है, ज्ञ बोला जाता है, ज्ञ, ये ज्ञ है। श्र, श और र से मिलकर बना है, तब जाकर के ये श्र होता है। श और र से मिलकर बना है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं आपका। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन है
ये इनके योग से बने हुए हैं, ये व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, और हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहें, और ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और वीडियो आपके लिए और अच्छे अच्छे हम बनाते रहें। और इसी तरह से लगे रहिए, और आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप लोगों से मेरा प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।